News that's coming in from the national capital now. 4 schools in national capital have got threat emails. In the last 3 days, 10 schools have got these threat emails. Apart from schools, even one college has got the same email. Cyber unit along with the local police is now investigating the origins of these emails. My colleague Himanshu Mishra is now joining me on the story. हिमांशु, हमने देखा है पिछले कई महीनों से ये जो एक कारवां चालू हुआ है कि स्कूल्स को थ्रेट मेल्स आ रहे हैं। आज भी 4 स्कूल्स को थ्रेट मेल गए हैं और पिछले 3 दिनों में लगभग 10 स्कूल को ऐसे मेल्स आ चुके हैं। बिल्कुल, और ये एक बार फिर से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सोमवार को सबसे पहले 2 स्कूलों में मेल आया सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास, और जैसे ही स्कूल ओपन हुआ और ऑफिशियल्स ने मेल देखा, उन्होंने फौरन कॉल किया। उसके बाद मंगलवार यानी कल के दिन फिर 2 स्कूल और साथ में एक कॉलेज को एक साथ उनको तीनों को मेल भेजा गया बम थ्रेट का। उसके बाद आज फिर से 4 स्कूलों को सुबह आया। सबसे पहले 5:30 बजे एक स्कूल को, फिर दूसरे, करते करते अब तक ऐश्वर्या स्कूलों की संख्या 5 पहुंच गई है, क्योंकि एक और स्कूल को जानकारी मिली है कि अभी अभी और मेल पहुंचा है। तो 5 स्कूल आज, यानी कि पिछले 3 दिनों में 10 स्कूल और एक कॉलेज को मेल आ चुके हैं। लगातार कोशिश की जा रही है जो ओरिजिन है कि आखिर कौन इन मेल्स के पीछे है, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज समझने की कोशिश की जा रही है और ओरिजिन समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो पिछले 3 दिन से लगातार जो मेल्स आ रहे हैं उनमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है जिससे पता लग सके कि इन सब के पीछे कौन है। और अगर आप याद करें, पिछले साल एक दिन में 100 से ज्यादा स्कूलों को, 117 स्कूलों को मेल मिला था। इसके बाद ऐसे ही जब हॉस्पिटल्स को मेल आया तो एक दिन में दिल्ली और एनसीआर के लगभग सभी हॉस्पिटल्स को मेल आया था। तो ये जो ट्रेंड है एक बार फिर से देखने में आ रहा है कि एक बार फिर से स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। जी ऐश्वर्या। हिमांशु, पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है तो क्या, जो जैसे कि आपने बताया कि ये पिछले कई महीनों से ऐसा होता आ रहा है, हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्कूल्स नहीं, अस्पताल को भी ऐसे ईमेल्स आए हैं, तो क्या साइबर क्राइम, क्या दिल्ली पुलिस जीरो इन कर पाई है कि ओरिजिन कहां से है, कहां से इस तरीके के ईमेल्स ओरिजिन होते हैं? 17 स्कूलों के आसपास जब मेल रिसीव हुआ था तो उसमें क्रैक करते हुए जो साइबर यूनिट है वो पहुंची थी और इन्वेस्टिगेशन पहुंची थी रसिया के सर्वर पर, जहां पे इनको रूट किया गया था। लेकिन इसके आगे का रूट क्या था ये नहीं पता लग सका है। लगातार कोशिशें जारी हैं। जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स होते हैं, पुलिस उनसे बात करती है, उनकी मदद भी लेती है, लेकिन अभी तक उसमें क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि कुछ जो मेल थे जो सिंगल स्कूल्स को अगर कभी बीच में आए तो उनमें पुलिस ने देखा कि कोई स्टूडेंट ही है स्कूल का, वो किसी वजह से, चाहे वो पेरेंट टीचर मीटिंग है या कोई एग्जाम है और वो नहीं चाहता कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो या फिर एग्जाम हो, तो ऐसे में 1-2 बार छात्रों ने भी इस तरीके के मेल किए हैं और पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई किया है। जाहिर तौर पर ऐसे में सिर्फ काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग करके पेरेंट्स को भी समझाया जाता है। तो जब बच्चे अगर इसके पीछे होते हैं तो पुलिस, जाहिर तौर पर उन तक पहुंचने में पुलिस को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इनके पीछे बैठ करके कोई ऐसा शख्स जो नहीं चाहता कि उसका चेहरा सामने आए और सर्वर लगातार कई देशों का इस्तेमाल करके रूट करके मेल किया जाता है, तो ऐसे में पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 schools in the national capital today have got bomb threats. The cyber police at the moment is trying to zero in the origin of these emails.